हेलो एवरीवन, आई एम आंद्रिशा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रामेटिकल ग्रुप होता है in which words are divided such as noun, pronoun, verb, etc. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. और अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है। कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया या फिर थिंग का नेम हो उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मीरा बाउट अ पेयर ऑफ शूज़, इसमें मीरा और पेयर ऑफ शूज़ नाउन है। वैसे ही कानपुर इज़ अ बिग सिटी, इसमें भी कानपुर और सिटी नाउन है। अब देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो एक सेंटेंस में नाउन की जगह हम जिस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं उसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई रिच्ड होम एट 6 in the evening, तो इसमें आई प्रोनाउन है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल, डिड समवन सी अ रेड बैग ऑन द काउंटर, तो इसमें भी समवन प्रोनाउन है। अब वर्ब क्या होता है? तो जिन शब्दों में कामों का होना पाया जाता है उन्हीं शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम एंड राहुल आर गोइंग टू द सिनेमा, तो इसमें आर गोइंग जो है वो वर्ब है। तो जाना एक वर्ब है, एक काम है, तो इसलिए आर गोइंग एक वर्ब हो गया। वैसे ही डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट में डिड और हैव वर्ब है। अब देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो वो वर्ड्स जो हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि कैन यू प्लीज कम क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है। और जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राम रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, मतलब कि राम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इसमें जो एवरीडे है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये रीड्स के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब राम न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो रोज़ पढ़ता है, तो एवरीडे जो है वो रीड्स के बारे में हमें बता रहा है। तो एवरीडे इसलिए यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया। अब एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी नाउन या फिर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वॉज, तो इस सेंटेंस में डॉग जो है वो सब्जेक्ट है और जो बिग है वो एडजेक्टिव है। और कैसे हो गया बिग एडजेक्टिव? क्योंकि बिग डॉग के बारे में बता रहा है, डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए बिग एडजेक्टिव हो गया। वैसे ये सेकंड एग्जाम्पल है, द रेड ड्रेस यू वॉर ऑन योर बर्थडे वॉज लवली, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ड्रेस और रेड और लवली जो है वो ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ड्रेस के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि शी पुट द पिज़्ज़ा इन द ओवन, तो इसमें इन जो है वो पिज़्ज़ा और द ओवन के बीच में रिलेशन बना रहा है, मतलब कि उसने पिज़्ज़ा को ओवन में डाल दिया। तो ये हो गया कि उसने पिज़्ज़ा को उसने कहाँ डाल दिया? ओवन में। तो पिज़्ज़ा और ओवन के बीच में रिलेशन बनाने वाला जो वर्ड है वो है इन। और ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द चाइल्ड हाइड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर द बेड, तो इसमें बर्थडे प्रेजेंट और द बेड के बीच में रिलेशन बनाने वाला है अंडर, तो इसलिए ये प्रीपोजिशन हो गया। ओके, अब देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि मीरा डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज टायर्ड,
मतलब कि मीरा काम पर नहीं गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी। तो ये दो सेंटेंसेस को एज ने जोड़ दिया है, इसलिए ये कंजंक्शन हो गया। और वैसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। तो इसमें अनलेस जो है वो कंजंक्शन है क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अब हमारा लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, और ये बहुत इजी है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। इंटरजेक्शंस ना वो वर्ड होते हैं जो इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। तो इसमें जो वाव है वो इंटरजेक्शन है क्योंकि ये एक फीलिंग को दिखा रहा है, एक इमोशन को दिखा रहा है। वैसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल, yippee वी वॉन द मैच। तो इसमें जो yippee वर्ड है ये भी एक इंटरजेक्शन है क्योंकि ये भी एक फीलिंग दिखा रहा है। और जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं इनके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो इससे इनको पहचानना बहुत ही ईजी होता है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। So thanks for watching.